सलाम नाजरीन आज हम एक किताब लेके आए हैं द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान की 9 ज़िंदगियाँ। चलो इस किताब की खुलासा करते हैं। ये किताब डैक्लेन वाल्श की तहरीर करदा एक अहम किताब है जो पाकिस्तान के सियासी, फौजी और समाजी पहलुओं को उजागर करती है। वाल्श जो तकरीबन एक दिहाई तक पाकिस्तान में रहे, 2017 में जबरन मुल्क बदर कर दिए गए। इस किताब में वो 9 मुख्तलिफ अफराद की कहानियों के ज़रिए पाकिस्तान की पेचीदा हालात, तज़ाद और बका की जदोजहद को बयान करते हैं। नंबर 1, अगर इस किताब का तारुफ़ करें तो एक मुतज़ाद मुल्क। पाकिस्तान को अक्सर एक बहरान ज़दा मुल्क समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये हमेशा बच निकलता है और ख़ुद को नई शक्ल देता है। वाल्श ने उन 9 अफराद की कहानियों के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पाकिस्तान मुसलसल जमहूरियत, आमरीत और मजहबी इंतहा पसंदी के बीच लड़खड़ाता रहता है। पाकिस्तान की 9 ज़िंदगियाँ। नंबर 1, सियासतदान से स्टार्ट करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म जमहूरियत की अलामत समझी जाती थी, लेकिन उन पर करप्शन और ताकत की सियासत के इल्ज़ामात भी लगे। 2007 में उनकी कत्ल ने पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद इंतशार पैदा किया और कई साजिशी नज़रियाती को जन्म दिया। नंबर 2, जासूस जनरल इशफाक परवेज़ कियानी। पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल कियानी ने मुल्क की सलामती की पॉलिसियों में अहम किरदार अदा किया। वाल्श ने फ़ौज और खुफिया इदारों के इस किरदार पर रोशनी डाली है, जो वो एक तरफ अस्करियत पसंदों की मदद करते हैं और दूसरी तरफ मगरबी इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। नंबर 3 पे दहशतगर्द उमर शेख। उमर शेख एक बरतानवी निज़ाद पाकिस्तानी शिद्दत पसंद अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल की अगवा और कत्ल में मुलविस था। इसकी कहानी इंतहा पसंदी, खुफिया एजेंसियों के ताल्लुकात और रियासत की पेचीदा पॉलिसियों को ज़ाहिर करती है। नंबर 2, सहाफ़ी सलीम शहजाद। सलीम शहजाद जो दहशतगर्दी और फ़ौजी मामलात पर रिपोर्टिंग करते थे, मुबीना तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हाथों अगवा और कत्ल कर दिए गए। ये वाक़या पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश ख़तरात और आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी की अक्कास करता है। नंबर 2 और 5 लास्ट फ़नकार शहजाद राय। गुलूकार और समाजी कारकुन हैं। शहजाद राय ने अपनी मौसीकी के ज़रिए समाजी और सियासी मसाइल को उजागर किया। वाल्श उनकी कहानियों के ज़रिए पाकिस्तान में सकाफ़ती अर्तका और सेंसरशिप को बढ़ते हुए रुझान पर रोशनी डालते हैं। नंबर 6, जज इफ्तिखार चौधरी। पाकिस्तान की साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ खड़े होकर वकला तहरीक को जन्म दिया, जिसके नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। उनकी जदोजहद पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए एक मिसाल बनी। बलोच रहनुमा अकबर बुगटी। नंबर 7 पे बलूचिस्तान की कौम परस्त रहनुमा अकबर बुगटी सूबे के हुकूक और ख़ुद मुख्तियारी के लिए जदोजहद कर रहे थे। 2006 में उनके कत्ल ने बलूचिस्तान में बगावत को हवा दी और हुकूमत के जायराना इक़दामात को बेनकाब किया। नंबर 8, पश्तून जंगजू नकीबुल्लाह महसूद। नकीबुल्लाह महसूद जो एक मॉडल बनने का ख्वाब देखता था, वो जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसके कत्ल ने पाकिस्तान में भी एहतजाज को जन्म दिया और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM जिसको हम बोलते हैं की बुनियाद रखी, जो इंसाफ और इंसानी हुकूक की बहाली का मुतालबा कर रही है। नंबर 9, खुफिया इदारे के सरबराह जनरल हमीद गुल। साबिक ISI चीफ जनरल हमीद गुल जो सोवियत जंग के दौरान अफ़गान मुजाहिदीन की मदद के लिए जाने जाते थे, बाद में जहादी ग्रुप के सरपरस्ती का मुतज़ानिया चेहरा बने। उनकी शख्सियत पाकिस्तान के शिद्दत पसंदी से जुड़े दोहरी किरदार की अक्कासी करती है। ये 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान बुक का समरी है और इस किताब का नतीजा ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल। डैक्लेन वाल्श आखिर में पाकिस्तान की बका की हैरत अंगेज़ सलाहियत पर रोशनी डालते हैं। अगरचे बदअनवानी, शिद्दत पसंदी और फ़ौजी गलबा आज भी मसाइल का बायस है, लेकिन नौजवानों की बेदारी, डिजिटल एक्टिविज़म और अवामी तहरीक मुल्क में तब्दीली की उम्मीद को ज़िंदा रखे हुए है। शुक्रिया नाज़रीन, वीडियो को लाइक
شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔